हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश वाई गजानन सर पर। अगर आप केबीएस, एनवीएस या डी ट्रिपल एस बी 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप मिस नहीं कर सकते। आज हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स, वो वर्ड्स जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिर्फ 20 से 25 मिनट का ये सेशन आपके मार्क्स को एक लेवल ऊपर ले जा सकता है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है ये है 30 क्वेश्चंस का। ध्यान रखना, लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने करेक्ट निकले। चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बोलते हैं समानार्थक या पर्यायवाची। अब अबंड का मतलब होता है पर्याप्त। अब देखिए इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो स्केर्स का मतलब होता है कमी, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त या काफी मात्रा में। तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब वही होता है जो कि अबंडेंट का होता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन दे रखा है बी, वीक। वीक का जो अर्थ होता है वो होता है कमजोर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है एक्यूरेट का सिनोनिम। ठीक है, एक्यूरेट बोलते हैं सही सही, ठीक ठीक। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब होता है गलत। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट ही इसका सही आंसर बनेगा। एग्जैक्ट का मतलब भी बिल्कुल सही सही या ठीक ठीक होता है। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा देखिए सी में दे रखा है रफ। रफ बोलते हैं जो साफ सुथरा नहीं हो। ठीक है, फॉल्स का मतलब होता है झूठा या असत्य भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है ब्रेव, यानी कि ब्रेव का सिनोनिम बताना है आपको। ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। चार ऑप्शन है। पहला है कावर्ड। कावर्ड बोलते हैं कायर को या डरपोक को, तो ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन दे रखा है वीक। वीक मीन्स कमजोर, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड नंबर पे दे रखा है फियरफुल, यानी कि डरावना, ये भी नहीं है। बचता है लास्ट वाला ऑप्शन डी, यानी कि बोल्ड। बोल्ड मिस भी साहसी ही होता है या बहादुर भी कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में गाइस हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है काम का सिनोनिम। काम, काम मीन्स क्या होता है? शांत बोल सकते हैं आप। ठीक है, शांत। तो इसका सिनोनिम पूछा है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है ना वाइट, उसका भी सेम वही अर्थ होता है जो कि काम का है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद इसके तीनों ऑप्शन को हम एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में कोई भी शब्द पूछा जा सकता है तो आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। लाउड मीन्स होता है तेज या ऊंचा बोल सकते हैं। जैसे शोर होता है ना तेज या ऊंचा, तो लाउड मीन्स ऊंचा बोल सकते हैं, तेज या ऊंचा। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है रफ। रफ मीन्स कठोर होता है, बेकार भी होता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है, क्वाइट। इसके बाद में गाइस पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है डिफिकल्ट का सिनोनिम। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन या मुश्किल। पहला ऑप्शन दे रखा है इजी। इजी मीन्स होता है सरल, तो ये इसका आंसर नहीं है। दूसरे में दे रखा है सिंपल, इसका मतलब होता है सरल, ये भी इसका आंसर नहीं है। तीसरे में दे रखा है क्लियर। क्लियर मीन्स होता है साफ या स्पष्ट, ये भी इसका करेक्ट सिनोनिम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है टफ। टफ मीन्स होता है कठिन या मुश्किल, तो ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, जो पांचवा क्वेश्चन है उसका।
इसके बाद में गाइस हमारा जो छठवां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ईगर का सिनोनिम। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईगर का मतलब क्या होता है। तो ईगर का मतलब होता है उत्सुक, किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, पहले ऑप्शन में दे रखा है लेजी। लेजी मीन्स होता है आलसी, तो इसका आंसर नहीं बनेगा। दूसरे में दे रखा है स्लो। स्लो मीन्स होता है धीमा। सी ऑप्शन में दे रखा है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन दे रखा है उसमें दे रखा है वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कीन। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो सातवां क्वेश्चन है उसमें पूछा है फेमस का सिनोनिम। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फेमस का अर्थ क्या होता है। तो फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध। चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से एक एक करके देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। पहला है अननाउन। अननाउन बोलते हैं यानी कि जिसको जानते नहीं हो या अप्रसिद्ध कह सकते हैं एक तरीके से। दूसरा ऑप्शन है उसमें दे रखा है हिडन। हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ। सी ऑप्शन में दे रखा है वीक। वीक मीन्स कमजोर। और जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें दे रखा है पॉपुलर। पॉपुलर बोलते हैं लोकप्रिय या प्रसिद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें पूछा गया है जेनरस का सिनोनिम। जेनरस का अर्थ क्या होता है। तो जेनरस बोलते हैं उदार कह सकते हैं, उदार को या विनम्र को जेनरस बोला जाता है। इसका सिनोनिम पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है सेल्फिश। सेल्फिश बोलते हैं स्वार्थी व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है एंग्री। एंग्री बोलते हैं गुस्सा, गुस्से वाला। सी में दे रखा है वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु या विनम्र, और यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद में गाइस आता है नमा क्वेश्चन। इसमें पूछा है ऑनेस्ट का सिनोनिम। किसका? ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ट्रूथफुल। तो गाइस ट्रूथफुल मीन्स होता है सच्चा। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के तीनों जो ऑप्शन हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। फेक बोलते हैं नकली या झूठा। डिसऑनेस्ट बोलते हैं बेईमान। ऑनेस्ट का एंटोनिम या अपोजिट है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद में गाइस आता है हमारा 10वां क्वेश्चन। जो 10वां क्वेश्चन है इसमें पूछा है इंपोर्टेंट का सिनोनिम। ठीक है, इंपोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। इसके जो ऑप्शन है उनमें ऑप्शन ए में दे रखा है स्मॉल। स्मॉल मीन्स होता है छोटा। माइनर, माइनर मीन्स भी एक तरीके से छोटा या गौण, मामूली कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सिग्निफिकेंट। तो गाइस ध्यान रखना इंपोर्टेंट का जो करेक्ट सिनोनिम बनेगा इनमें से वो है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो ये इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है यूजलेस। यूजलेस बेकार, जो किसी काम का नहीं हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गाइस ध्यान रखना यहां तक हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने सही निकले। ठीक है, हमारा जो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का सिनोनिम आपको बताना है कि भाई इनमें से इंटेलिजेंट का सिनोनिम क्या हुआ। तो चार ऑप्शन है, उनमें पहला जो ऑप्शन है वो है फूलिश। फूलिश बोलते हैं मूर्ख को या बेवकूफ को। दूसरा ऑप्शन है लेजी। लेजी बोलते हैं आलसी को। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है स्मार्ट। ध्यान रखना इंटेलिजेंट का मतलब होता है
बुद्धिमान, ठीक है। और स्मार्ट का मतलब भी वही होता है, चतुर या बुद्धिमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है वीक। वीक का अर्थ आप सबको पता है, कमजोर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है जॉयफुल का सिनोनिम। किसका? जॉयफुल। जॉयफुल बोलते हैं खुश, प्रसन्न। ऑप्शन ई में दे रखा है सैड। सैड मीन्स होता है दुखी। बी में दे रखा है एंग्री। एंग्री मीन्स गुस्सा, नाराज। सी में दे रखा है वीक। वीक वही कमजोर। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हैप्पी। हैप्पी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम है। हैप्पी का वही अर्थ होता है जो जॉयफुल का होता है, यानी हैप्पी मीन्स भी खुश होता है, जॉयफुल प्रसन्न या खुश होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में गाइस आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन जो है इसमें गाइस पूछा गया है कि भाई काइंड का सिनोनिम आपको बताना है। किसका? काइंड वर्ड का। तो काइंड का जो मतलब होता है वो होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। ऑप्शन ए में दे रखा है क्रूअल। क्रूअल बोलते हैं क्रूर व्यक्ति को जो जो दूसरों पर अत्याचार करे। ऑप्शन बी में दे रखा है एंग्री। एंग्री गुस्सा। ऑप्शन सी में दे रखा है हार्ड। हार्ड मीन्स होता है कठोर। और ऑप्शन डी में दे रखा है जेंटल। जेंटल बोलते हैं विनम्र या सौम्य कह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से दयालु। तो दयालु जो वर्ड है या काइंड जो वर्ड है इसका राइट सिनोनिम है जेंटल, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद में गाइज हमारा जो 14वां क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है लार्ज का सिनोनिम। किसका? लार्ज वर्ड का सिनोनिम आपको बताना। तो चार जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें पहला ऑप्शन है स्मॉल। स्मॉल बोलते हैं छोटे को। दूसरा ऑप्शन दे रखा है टाइनी। टाइनी का अर्थ भी होता है छोटा। तीसरा जो है उसमें दे रखा है शॉर्ट। शॉर्ट का भी वही अर्थ होता है जो स्मॉल का और टाइनी का होता है, यानी छोटा। और ऑप्शन डी में दे रखा है यूज। यूज का अर्थ होता है विशाल या बड़ा। तो लार्ज का जो करेक्ट सिनोनिम बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूज। इसके बाद में गाइस हमारा जो 15वां क्वेश्चन है इसमें पूछा है लेजी का सिनोनिम। किस वर्ड का? लेजी वर्ड का। लेजी का मतलब होता है आलसी। जो चार ऑप्शन है उनमें पहला है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। ऑप्शन बी में दे रखा है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। ऑप्शन सी में दे रखा है स्मार्ट यानी चतुर। और ऑप्शन डी में दे रखा है आइडल। आइडल मीन्स होता है आलसी या आलस दिखाने वाला। तो लेजी का जो करेक्ट सिनोनिम बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है मॉडर्न का सिनोनिम। किसका? मॉडर्न का सिनोनिम आपको बताना है। तो सबसे पहले आता है मॉडर्न का अर्थ क्या होता है। तो मॉडर्न का जो अर्थ है वो होता है आधुनिक या कह सकते हैं अवका या नवीनतम। तो चार जो ऑप्शन है उनमें पहला है एंशियंट। एंशियंट का अर्थ जो होता है वो होता है प्राचीन, पुराना। ओल्ड का भी वही अर्थ होता है, यानी कि पुराना। ऑप्शन सी में दे रखा है पास्ट। पास्ट का मतलब भूतकाल, बीता हुआ। और ऑप्शन डी में दे रखा है न्यू। न्यू का अर्थ होता है बिल्कुल नया, यानी कि जो अभी हाल ही का हो, नया नया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, उसमें आपको बताना है नीट का सिनोनिम। किसका? नीट वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है। ध्यान रखना नीट का मतलब क्या होता है? साफ। क्या होता है गाइस? साफ। तो इसका सिनोनिम आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है उसमें दे रखा है डर्टी। डर्टी मीन्स होता है गंदा, इसका अपोजिट है। ठीक है।
दूसरा ऑप्शन है बी, उसमें दे रखा है रफ, रफ जो साफ नहीं हो। ऑप्शन सी में दे रखा है अगली, अगली बोलते हैं भद्दा या कुरूप, देखने में सुंदर नहीं, अच्छा नहीं, उसको बोलते हैं अगली। और ऑप्शन डी में दे रखा है क्लीन, क्लीन का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में गाइस हमारा जो 18वां क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है ऑब्वियस का सिनोनिम। किस वर्ड का? ऑब्वियस का सिनोनिम आपको बताना है। तो ऑब्वियस का मतलब आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियस का अर्थ क्या होता है? तो ऑब्वियस का अर्थ होता है बिल्कुल साफ साफ, स्पष्ट। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, हम एक एक करके देखते हैं। पहला है हिडन, हिडन मीन्स छिपा हुआ। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है डाउटफुल, डाउटफुल जिस पर हमको संदेह हो, शक हो, उसको बोलते हैं डाउटफुल। सी जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग जिससे भ्रमित हो, यानी कि भ्रमित करने वाला। और ऑप्शन डी में दे रखा है क्लियर, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट या साफ। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑब्वियस का सिनोनिम क्लियर होगा। इसके बाद में गाइस आता है हमारा 19वां क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ पोलाइट। किसका? पोलाइट का। पोलाइट बोलते हैं विनम्र को, इसका सिनोनिम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है रूड, रूड बोलते हैं कर्कश, यानी कि एक तरीके से जो अच्छा नहीं लगे वैसा। ऑप्शन बी में दे रखा है एंग्री, एंग्री गुस्सा। ऑप्शन सी में दे रखा है हार्श, हार्श कठोर या कर्कश। और ऑप्शन डी में दे रखा है कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब होता है नम्र, विनम्र। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोलाइट का जो सिनोनिम होगा वो होगा कोर्टियस। इसके बाद में गाइस आता है हमारा 20वां क्वेश्चन। तो 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है क्विक का सिनोनिम। क्विक, इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। तो क्विक का जो अर्थ होता है वो होता है तेज। ठीक है, 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ऑप्शन ए में दे रखा है फास्ट। तो ध्यान रखना क्विक का जो मतलब होता है वो होता है तेज, तो फास्ट का मतलब भी तेज ही होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। बाकी के 3 ऑप्शन के जो अर्थ हैं वो भी हम देख लेते हैं। स्लो, स्लो मीन्स होता है धीमा, धीरे चलने वाला, धीरे होने वाला। लेट, देर या देरी। ऑप्शन डी में दे रखा है बी, जिसका अर्थ होता है कमजोर। तो गाइस ये था हमारा 20वां क्वेश्चन। इसके बाद में गाइस आता है हमारा 21वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है रिच वर्ड का सिनोनिम। अब रिच का मतलब होता है अमीर बोल सकते हैं, पैसे वाला बोल सकते हैं, धनवान बोल सकते हैं। तो 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं। पहला ऑप्शन है पुअर, पुअर बोलते हैं गरीब को। वीक, कमजोर। ऑप्शन सी में दे रखा है लो, लो मीन्स होता है कम या नीचा। और ऑप्शन डी में दे रखा है वेल्दी, वेल्दी मीन्स होता है संपन्न, काफी धनवान, पैसे वाला, जिसके पास कोई कमी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में गाइज हमारा जो 22वां क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है सेफ का सिनोनिम। किस वर्ड का सिनोनिम पूछा है? सेफ वर्ड का। अब सेफ का मीनिंग क्या होता है? तो सेफ का जो मीनिंग है वो होता है सुरक्षित। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए में दे रखा है डेंजरस, डेंजरस बोलते हैं खतरनाक को। बी में दे रखा है रिस्की, रिस्की जोखिम भरा, जिसमें जोखिम हो। ऑप्शन सी में दे रखा है सिक्योर, सिक्योर का मतलब होता है बिल्कुल सुरक्षित, सेफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी में दे रखा है वीक, इसका अर्थ होता है कमजोर। फ्रेंड्स इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 23वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम आपको बताना है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, शक्तिशाली, बलवान।
तो इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर बन सकता है? देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा है वीक, कमजोर। ऑप्शन बी में है सॉफ्ट, मुलायम या नरम या कोमल। ऑप्शन सी में है स्मॉल, छोटा। ऑप्शन डी में है पावरफुल, शक्तिशाली या ताकतवर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ट्रू का सिनोनिम। ट्रू जो वर्ड है इसका मतलब होता है सत्य बोल सकते हैं, या सत्य या सच्चा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन में पहला है फॉल्स। फॉल्स इसका अपोजिट है। फॉल्स मीन्स होता है असत्य या झूठा। ऑप्शन बी में दे रखा है रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। ऑप्शन सी में दे रखा है फेक। फेक नकली या वो एक तरीके से झूठा। और ऑप्शन डी में दे रखा है करेक्ट। करेक्ट जो वर्ड है ये ट्रू का बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है। ठीक है, ट्रू मीन्स भी सही, सच्चा। करेक्ट मीन्स भी सही। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में गाइस आता है यूजफुल जो वर्ड है इसका आपको सिनोनिम बताना है। किसका? यूजफुल का सिनोनिम। तो यूजफुल का मतलब क्या होता है? यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। चार जो ऑप्शन है उनमें पहला है वर्थलेस। वर्थलेस यानी कि अयोग्य कह सकते हैं, जिसकी कोई कीमत एक तरीके से नहीं हो या जो कीमती नहीं हो, दैट इज कॉल्ड वर्थलेस। ऑप्शन बी में दे रखा है बैड। बैड बोलते हैं बुरा। ऑप्शन सी में दे रखा है वीक, कमजोर। और ऑप्शन डी में दे रखा है हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है एक तरीके से सहायक, उपयोगी। ठीक है, तो इसका राइट जो सिनोनिम बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। गाइस ध्यान रखना, ये जो प्रैक्टिस सेट है 30 क्वेश्चन का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन है आपको लग रहा है कि इजी है, पर इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके बाद में गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द सिनोनिम ऑफ बास्ट। बास्ट का सिनोनिम आपको बताना है कि भाई बास्ट जो वर्ड है इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। तो सबसे पहले तो बास्ट का अर्थ क्या होता है? वास्ट बोलते हैं विशाल को। ठीक है, अब इसका राइट सिनोनिम कौन सा हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है उसमें दे रखा है स्मॉल यानी छोटा। ऑप्शन बी में दे रखा है टाइनी यानी छोटा। ऑप्शन सी में दे रखा है यूज। यूज मीन्स होता है बड़ा या विशाल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी में दे रखा है शॉर्ट, इसका मतलब भी छोटा ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 27वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है वीक का सिनोनिम। अब वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। ऑप्शन ए में दे रखा है स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। ऑप्शन बी में दे रखा है पावरफुल, ताकतवर या शक्तिशाली। ऑप्शन सी में दे रखा है हार्ड। हार्ड मीन्स होता है कठोर। और ऑप्शन डी में दे रखा है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, ध्यान रखना। फ्रेजाइल का मतलब भी होता है वीक यानी कि कमजोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में हमारा जो 28वां क्वेश्चन है गाइस उसमें आपसे पूछा गया है रॉन्ग का सिनोनिम। किसका? रॉन्ग वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है। तो रॉन्ग का मतलब होता है गलत। इसकी जो ऑप्शन है उनमें पहला है राइट। राइट का मतलब होता है सही। ऑप्शन बी में दे रखा है ट्रू। ट्रू का मतलब सत्य या सही। ऑप्शन सी में दे रखा है इनकरेक्ट। ध्यान रखना, ऑप्शन सी में जो वर्ड है वो है इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट का अर्थ होता है गलत और रॉन्ग का अर्थ भी होता है गलत। तो ये इसका सिनोनिम है। इनकरेक्ट जो वर्ड है ये रॉन्ग का सिनोनिम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में जो ऑप्शन डी है उसमें दे रखा है गुड। गुड का अर्थ होता है अच्छा। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है यंग वर्ड का सिनोनिम। किसका? यंग का। तो यंग का मतलब होता है युवा या जवान। पहला ऑप्शन है ओल्ड। ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा।
ऑप्शन बी में दे रखा है वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर। सी में दे रखा है स्मॉल यानी कि छोटा, और ऑप्शन डी में दे रखा है यूथफुल यानी कि जवान या युवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यंग का करेक्ट जो सिनोनिम है वो है यूथफुल। गाइस इसके बाद में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का वो है 30वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जेलस बर्ड का सिनोनिम आपको बताना है। किसका? जेलस बर्ड का। तो जेलस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, ठीक है, जोश से भरा हुआ। चार ऑप्शन में पहला है लेजी, लेजी बोलते हैं आलसी को। स्लो धीमा, वीक कमजोर, और ऑप्शन डी में दे रखा है एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक वही उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। तो इसका सही जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है एंथुसियास्टिक यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप NVS, KBS या DSSB 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इंग्लिश बाई गजानन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लेना। गाइस एक बात जरूर ध्यान रखना, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको और स्ट्रांग बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय गाइस।